हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस साड़ी पे ना मुझे फॉल लगानी है आज, और ये मेरी ही साड़ी है जो कम से कम मैं आपको बताऊँ तो 2 साल हो गए होंगे मुझे इसे लिए हुए को। मुझे अभी आगे वियर करनी है शायद रक्षाबंधन पे, बट ये मैंने ब्लाउज़ पहले कभी उसी टाइम पे स्टिच किया था जब मेरे पास ये वाली उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन नहीं थी। तब मैंने ये स्टिच किया था। ना तो मैंने इस पे इंटरलॉक किया हुआ है अभी, ना ही मैंने मतलब पूरा फिनिशिंग दी। मैंने ऐसी सिलाई लगा के रखा हुआ है, मेरे पास साथ का धागा भी नहीं था। तब मैं यहाँ पर सोसाइटी में नई आई थी और मुझे आसपास की मार्केट का इतना पता नहीं था। और एक ही बार मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे पहनी थी, फिर उसके बाद उसको तय लगा के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको आज खोला है। मैंने उस टाइम पे इस पर फॉल भी नहीं लगाई थी और ना ही मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने पल्ला तक भी नहीं इसका फोल्ड कर रखा, क्योंकि घर पर ही मुझे पहननी थी, घर पर ही बर्थडे था। तो मैंने कहा थोड़ी देर ही पहननी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना फॉल के, बिना ऐसे ही मैंने इसको पहना था। बस ब्लाउज़ रेडी किया था। ब्लाउज़ मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने की कोशिश की थी, काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ बन भी गया था। तो मैं सोच रही थी कि इसको एटलीस्ट कंप्लीट करके रख देती हूँ, और अगर मुझे ये फंक्शन में इसमें डालनी होगी तो ठीक रहेगा। रक्षाबंधन पे इस बार क्या हो रहा है ना कि मेरे घर के सारे गेस्ट, मतलब मेरे भाई भाभी और बहन यहीं पर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक है छोटा सा फंक्शन। उसकी डिटेल जब वो फंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। बस उसकी तैयारियों में भी थोड़ा सा बिजी हूँ। सिस्टर का साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बनाया है, जिसकी प्रिंसेस कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसका स्टिचिंग वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो उसी का ब्लाउज़ है, उसको वो साड़ी पहननी है, उसकी वो फाइनल है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे ना एक्चुअली आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करनी है। काफ़ी दिनों से मैंने आपके कमेंट्स का रिप्लाई ऐसे वीडियोस में आके नहीं दिया है। पर्सनली मैं वैसे 1 बाय 1 करके हर एक किसी का कमेंट है जो कमेंट सेक्शन में ही दे देती हूँ, बट कई कमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं और सेम क्वेश्चन होता है अलग अलग लोगों का। तो ये मशीन ही देख लीजिए, मशीन को लेकर मेरे पास लेटेस्ट वीडियो पे भी और पिछली वीडियोस पर भी कमेंट्स आते ही रहते हैं कि मैं इस मशीन के बारे में बताऊं। तो देखिए, उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन है ये, और 3 साल हो गए अब तो मुझे बोलते बोलते भी, क्योंकि 7, 8, 9 महीने से मैं वीडियोस बना रही हूँ, तब से मैं बोल रही हूँ 2 साल 2 साल, तो एटलीस्ट 2.5 पौने 3 साल तो हो गए हैं मुझे इसे लेते हुए भी। और जब से मैं देखिए अपना मैंने होम बुटीक स्टार्ट किया ना, मैंने इसी मशीन को यूज़ किया है। एक दिन में 2 से ज़्यादा मैं सूट इसके साथ नहीं बनाती हूँ, और मैं ब्रेक भी लेती रहती हूँ बीच में। जैसे बच्चों का खाना वगैरह बनाना है, स्कूल से आ गए तो अब ब्रेक ले लिया, तो इस तरीके से मैं ब्रेक ले लेकर बनाती हूँ। अभी तक मैंने इसकी सर्विस तक भी नहीं करवाई है बाहर से बुलाकर, और कभी भी खुद ही खोलकर 2 बार मैंने सिर्फ सर्विस की होगी इसकी, मतलब खोलकर इसको साफ़ किया है। और अभी तक मैंने इसको बाहर से बुलाकर किसी को भी नहीं दिखाया है। तो मेरे लिए तो ये बढ़िया है, एकदम मैजिक मशीन है। सारे ही काम इसके साथ आसानी के साथ हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे तो ये मशीन। बट हाँ, अभी भी देखिए कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि क्या ये बुटीक के लिए सही है। तो मैं सच बताऊँ ना, मैं बुटीक के लिए आपको की राय दूँ कि यही बुटीक के लिए सही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बुटीक के लिए बहुत सारी और भी मशीनें होती हैं जो सही होती हैं। मैंने होम बुटीक स्टार्ट किया था, और अगर मुझे जब स्टार्ट करना था तो मैं सोच के लेती कि शायद मैं ये लूँ या कोई और लूँ। तो मेरे पास ये पहले से थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी थी ये मशीन, तो फिर मैंने उसके बाद इसको स्टार्ट किया है। हाँ, और मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट आया था कि पीको और इंटरलॉक वगैरह इससे हो जाता है। तो देखिए, इसमें 54 फीचर्स हैं जिनको मैंने अभी तक पूरी तरह यूज़ भी नहीं किया है, बट हाँ, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। कभी टाइम मिलेगा तो करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिल पाता है। बट इंटरलॉक वगैरह है जो मैं खुद जो कस्टमर के कपड़े होते हैं इसी से करके देती हूँ। साड़ी पे पीकोस वगैरह, दुपट्टे पे पीकोस वगैरह भी मेरे पास आते हैं कस्टमर के, तो वो भी मैं इससे करके देती हूँ, और बहुत ही अच्छे के साथ फिनिशिंग के साथ ये सब काम इसके साथ हो जाते हैं। तो अभी तक तो मेरी मशीन सही चल रही है। अगर आप घर के लिए काम के लिए ले रहे हैं, या फिर इसी तरीके से मेरी तरह काम करना चाहते हैं होम बुटीक का, और थोड़ा बहुत ही काम आप करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास बर्डन नहीं है, तो आप इस मशीन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मशीन है ये। और बाकी अगर आपको बुटीक के लिए
ही चाहिए और आप अपना पूरा फोकस बुटीक पर देना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि अच्छा खासा काम आप करें, दिन में 7 से 8 सूट आप निकालें, 9 सूट आप निकालें, तो फिर आपको देखिए और भी मशीनों को ज़रूर से सर्च करना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा आपको आइडियाज़ दे देती हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, हाथ वाली सिलाई मशीन से ही मैंने ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है। पहले मेरे पास वही थी, मेरी मम्मी की दी हुई, तो उसी मशीन से मैंने अपना ये साड़ी का ब्लाउज़ कंप्लीट किया था। तो पहले मैं उसी के साथ काम करती थी, अपने घर के जितने भी काम होते थे मैं उसी के साथ निपटाती थी। अगर आप अपने लिए घर के लिए बाई करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन हम बस वही है कि अभी टाइम बदल गया है। अभी काफ़ी सारे टाइप की मशीन्स आ गई हैं, जैसे ये मेरे पास है उषा जन्म स्टिच मैजिक मशीन, और भी इस टाइप की काफ़ी मशीनें हैं जो इससे प्राइस में कम है, वो भी हैं मशीनें। आप उनको भी रिव्यू वगैरह देखकर बाय कर सकते हैं। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जाओगे तो वहाँ पर स्क्रॉल करोगे ना तो आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे, नीचे रिव्यू भी दिए होते हैं। तो मैंने खुद ने भी ये मशीन अमेजॉन से ही बाई की थी। तो इस टाइप की मशीन बिल्कुल सही रहती है अगर आपको घर के काम करने हैं, आपको सिलाई का शौक़ रखते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने हैं, अपने सूट्स बनाने, अपने ब्लाउजेज स्टिच करने हैं, डिज़ाइंस वगैरह भी क्रिएट करने हैं, तो सारे ही फीचर्स इसके अंदर हैं। बहुत अच्छे से ये मशीन आपके काम आ सकती है। अगर आपको बुटीक के लिए ही मशीन चाहिए और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं अम्ब्रेला मशीन को। अम्ब्रेला मशीन 5-7 हज़ार तक की, आई थिंक, मतलब 5,000 तक की आपकी मशीन आ जाती है अम्ब्रेला, और 2,000 तक का आप स्टैंड लगा लीजिए, तो 6-7 हज़ार तक का आपको ये खर्चा पड़ता है। और अगर आपको बाहर के कपड़े स्टिच करने हैं, अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, तो आप डेफिनेटली अम्ब्रेला मशीन है जो वो बाई कर सकते हैं। और अगर आपका इरादा पक्का है कि आपको बुटीक चलाना है और आप उसमें इन्वेस्ट करके कुछ फिर अपना काम को अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, आगे अच्छे प्रॉपर तरीके से बुटीक खोलना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं जैक की मशीन। इन फ्यूचर हो सकता है मैं भी कभी लूँ, अगर मेरी ये मशीन काम करती रहेगी जब तक बहुत अच्छा है, मैं इसी के साथ काम चलाऊँगी, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स हैं। उषा जन्म स्टिच मैजिक में तो मेरा भी काम चल रहा है, और बहुत ज़्यादा बर्डन का काम मैं कभी नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के ऊपर और अपने यूट्यूब के काम के ऊपर भी और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं उतना ही काम लेती हूँ जितना 2 या 3 सूट मैं एक दिन में बना पाऊँ, बस इतना ही। तो अगर आपको बस प्रॉपर तरीके से ये काम करना है, जैसे कि आप सुबह बैठे हो, रात के 8-9 बजे तक भी आप ये काम निपटा रहे हो, मतलब दिन में 5 से 6 सूट, 7 सूट, 8 सूट तक आपको बनाने हैं ना, तो फिर आप जैक की मशीन ले सकते हैं। वही 20 से 22 हज़ार के बीच में उसका भी खर्चा पड़ता है। मेरी खुद की मशीन भी उस टाइम पे 20 हज़ार से भी ऊपर की पड़ी थी, मतलब आप 9 लगा लीजिए, 21 हज़ार से 1 रुपया कम मेरी मशीन ये पड़ी थी मुझे, और अभी तक अच्छे से काम कर रही है, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बट अगर आप बुटीक के लिए ही स्पेशल देख रहे हैं ना, तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैक की मशीन आप ज़रूर से लीजिए। जैक की मशीन सही रहती है, क्योंकि एक तो उसकी मोटर है जो अंदर फिट होती है, उसमें धागा वगैरह फंसने का इतनी मतलब दिक्कत नहीं आती है, और सर्विस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अम्ब्रेला मशीन के साथ भी ऐसा ही है कि आपको उसकी भी बहुत ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि उसकी मोटर बाहर होती है। और जैक मशीन, अगर आपके पास घर में बच्चे छोटे हैं, घर पे काम करना चाहते हो, जैक मशीन लेना चाहते हैं, तो मोटर वगैरह सब अंदर होती है, तो काफ़ी अच्छी मशीन है जैक की भी। तो आप डेफिनेटली अगर बुटीक के लिए चाहते हो ना, तो जैक की मशीन ही खरीदिए। वन टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका सही रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर फिर आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा मशीन को बदलने का। तो आप अगर अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं, 20 से 22 हज़ार तक का आपका बजट है ना, तो आप जैक की मशीन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।